हेलो एवरीवन, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 2023 का क्वेश्चन है। इसे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वॉयज अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय विच कंपनी। किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है वॉयज अकाउंट? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, शिपिंग कंपनी। सेकेंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज़ प्रिपेयर्ड एट। जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता है वो किस मूल्य पर बनाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2, नेट रिलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द रिलाइजेबल ऑफ डाउटफुल डेट इज़ ऑलवेज। तो कितना वसूल होता है? तो ऑब्वियसली जितना होता है उससे कम ही वसूल हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेस देन बुक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनी पेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन्स इन ए शिप इज कॉल्ड। तो इसे पैसेज मनी बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है, पैसेज मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, सेल्स इनवाइस आर फर्स्ट इंटर्ड इन। तो सेल इनवाइस कहाँ इंटर किया जाता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, सेल जर्नल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट इज नोन एज। तो इसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, आप सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर, अंडर डबल अकाउंट सिस्टम प्रॉफिट इज डिस्क्लोज्ड इन। अब डबल अकाउंट सिस्टम तो आप लोग के फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो नहीं पढ़ाया जाता, ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाती है, लेकिन अब क्वेश्चन दे दिया है तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3, रेवेन्यू अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग आर। तो ये ऑल है, ऑल ऑफ दी अबव। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग क्या है? एज यू ऑल नो, आर्ट एज वेल एज साइंस है, आर्ट एंड साइंस बोथ। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अमाउंट विड्रॉन बाय ए बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज। ये आप सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ड्राइंग यानी आहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग इज कॉमनली ट्रीटेड एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। येस इट इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस अराइजेज ड्यू टू। तो ये कंजर्वेटिव में है, तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो जब गुड्स डिलीवर्ड कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, गुड्स आर डिलीवर्ड, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारी व्यवहारिकता पर निर्भर करता है, प्रैक्टिकेबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 इज रिलेटेड टू। तो IAS इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो ये आपका रेवेन्यू से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 1 है, रेवेन्यू। और जो बिजनेस कम्बिनेशन सेकेंड ऑप्शन दिया है, इसका IAS 22 है, IAS 22 इसको बोलेंगे, IAS 22। और लीज जो है थर्ड नंबर, ये IAS 17 है। फोर्थ नंबर जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये IAS 16 है, 16, IAS 16। लीज IAS 17 है और बिजनेस कम्बिनेशन IAS 22 है। प्रीपेड रेंट इज। तो प्रीपेड रेंट क्या है? हमारा पर्सनल अकाउंट है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एज पर AS 26, AS मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, एक साथ रहना चाहिए, गुड्स विल लिखा है, जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होता है उसको क्या रिकॉर्ड किया जाता है या नहीं किया जाता? तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। जो आंतरिक रूप से सृजित गुडविल होता है उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक कीपिंग वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस्ड इन, ऑब्वियसली यू ऑल नो, अभी मैंने प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया है, जो अपलोड किया है मैंने, वो इटली होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो मेन फंक्शन है तो ये है ऑप्शन नंबर 1 सही है, अकाउंटिंग फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, ये क्या करेगा? तो टोटल एसेट्स रिमेन अनचेंज होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, यानी एक तरफ से एसेट्स जाएगा और एक तरफ से एसेट्स आएगा, तो उसका नेट इफेक्ट 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाई, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो ICAI करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। डबल एंट्री सिस्टम इज मोर पॉपुलर बिकॉज इट इज साइंटिफिक मेथड, ओके 4 नंबर है, कंप्लीट साइंटिफिक मेथड है इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 23 क्वेश्चन है, 23rd, 5% ट्रेड डिस्काउंट ऑन सेल ऑफ 1500 टू A एंड सेल अकाउंट विल बी, तो जो है ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं की जाती है, तो उसको माइनस करके तब एंट्री की जाती है, तो 5% उसमें माइनस कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 75 रुपीज़ माइनस करके 1425 से क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोजेज, ट्रायल बैलेंस कौन सा डिस्क्लोज करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जो बैलेंसिंग फिगर वगैरह गड़बड़ होता है, इधर ऑफ बैलेंसेस वही है, इधर ऑफ प्रिंसिपल कोई, इधर ऑफ ओमिशन कोई छूट गया है, इधर ऑफ एंट्री है, तो ये कंपनसेटिंग इधर, ये सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर पाता है। एरिथमेटिक जो एरर्स होता है वो सब डिस्क्लोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए स्टेटमेंट। रॉयल्टी अकाउंट इज, तो रॉयल्टी अकाउंट क्या है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये तो अभी डिस्कस किया गया था प्रीवियस पेपर में, तो आउटपुट या सेल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आउटपुट के बेसिस पे हो सकता है, यानी उत्पादन के बेसिस पे या फिर विक्रय के आधार पे। 28 नंबर क्वेश्चन है, इन माइनिंग रॉयल्टी ओनर इज कॉल्ड, तो ऑब्वियसली लैंडलॉर्ड कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम द पेमेंट ऑफ गुड्स इज डन मंथली, हाफ ईयरली, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 सही है। पीरियोडिकली इंस्टॉलमेंट में कोई एक डिसाइड कर लेता है, मंथली हो, हाफ ईयरली, चाहे पीरियोडिकली कोई होता है, ईयरली बेसिस पे भी हो सकता है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया गया संभवतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, व्हाट इज ट्रांसफ़र टू परचेजर अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनरशिप और पोजीशन दोनों ट्रांसफ़र होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ओनरशिप एंड पोजीशन ऑफ एसेट्स। हायर परचेज सिस्टम के केस में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ पोजीशन ऑफ एसेट्स ट्रांसफ़र होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नॉट अप्लीकेबल इन, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बताया है मैंने, हायर परचेज सिस्टम के केस में नहीं होता। हायर परचेज
जो एक्ट है वो अप्लीकेबल होता है हायर परचेज सिस्टम के केस में। बाकी क्रेडिट परचेज, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, कैश परचेज, इस सब में सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, फ्रॉम विच ईयर हायर परचेज एक्ट अप्लीकेबल। हायर परचेज एक्ट कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही है, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायर परचेजर चार्जेज डिप्रिसिएशन ऑन। तो हायर परचेजर ऑब्वियसली कैश प्राइस पे ही होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, कैश प्राइस ऑफ द एसेट्स पे इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हायर परचेज सिस्टम द सेलर ... द गुड्स इन केस ऑफ नॉन पेमेंट। तो हायर परचेज सिस्टम के केस में सीज कर सकता है ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर सीज कर सकता है और सेल भी कर सकता है। और सीज तो सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, लेकिन यहाँ सेल है तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे हम। तो सीज भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट फॉर फ्री रिपेयर ऑफ एसेट्स टू ओपनड बाय सेलर है। हायर परचेज के केस में एक्चुअली ओनरशिप ट्रांसफ़र होता नहीं है, तो जो रिपेयर वगैरह होता है, मेंटेनेंस का खर्चा होता है, तो सेलर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वही मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट ओपन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन ब्रांच अकाउंट। ये भी प्रीवियस पेपर में डिस्कस किया गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है, बैड डेट्स इसको इंक्लूड नहीं करते हैं ब्रांच अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, डिपेंडेंट ब्रांच इज दैट ब्रांच विच डिपेंडेंट ब्रांच है जो कि रिसीव करेगा हेड ऑफिस से, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। 38 क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ 20% प्रॉफिट ऑन सेल इन कॉस्ट इज। यानी सेल पे प्रॉफिट दिया है, कॉस्ट पे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 25%। 39 नंबर क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस सप्लाइड गुड्स टू ब्रांच एट द रेट ऑफ कॉस्ट प्लस 25%। इफ द कॉस्ट प्राइस इज 20,000 द इनवाइस प्राइस विल बी। तो कॉस्ट प्लस 25% है, कॉस्ट 20,000, तो इस पर 25% ऐड कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स सेंड बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच रिसीव्ड बाय द ब्रांच आर क्रिएटेड बाय द हेड ऑफिस टू। तो किस में क्रिएट किया जाएगा? तो एक्चुअली ये कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, हिंदी में पढ़ते हैं। मुख्य कार्यालय से शाखा को भेजा गया माल यदि शाखा को प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए इंग्लिश में लिखा है रिसीव्ड बाय द ब्रांच, और इसमें लिखता है कि रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच। अगर नॉट रिसीव्ड बाय द ब्रांच है तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट होगा। अगर इसमें कहता है रिसीव्ड बाय द ब्रांच, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट में ही लिखा जाएगा। वन नंबर है क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड। तो ये ट्रांसफ़र किया जाता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन नंबर 2 सही है, इन जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 42 नंबर है क्वेश्चन, 42nd नंबर क्वेश्चन, एक्सपेंसेस एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू सोल्स रेशियो। ये कुछ गलत है, ऑफ द डिपार्टमेंट व्यय जिन्हें विभागों की बिक्री के अनुपात यानी सेल्स रेशियो दिया हुआ है, सेल्स रेशियो के आधार पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सेल्स कमीशन को सेल्स के रेशियो पे डिवाइड किया जाता है। टाइपिंग एरर काफ़ी है क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स लायबिलिटी इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दोनों में, प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में भी और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में भी। ऑप्शन नंबर 3 सही है, बोथ इन 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है,
अमाउंट ड्यू टू गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी कम्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होता है, ये भी आप सब जानते होंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45th नंबर है, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 इज एप्लीकेबल। देखिए प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 जो है एप्लीकेबल है तो मुंबई, चेन्नई, ये तो प्रेसिडेंसी वाला हो गया, कोलकाता भी, तो दिल्ली है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि इन तीनों को छोड़ के बाकी जगह प्रोविंशियल अप्लाई होता है, तो ऑप्शन में दिल्ली है, तो दिल्ली ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस शोन इन डिफिशियंसी अकाउंट रिलेट्स टू। तो जब से भी स्थापित, ऑप्शन नंबर 3 सही है। सिंस द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ रहता है तब से सारे जितने भी लॉस हुए रहते हैं सब कुछ डिफिशियंसी अकाउंट में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 47th नंबर, लिस्ट एफ ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज रिलेटेड टू। तो लिस्ट एफ क्या है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होगा। लिस्ट एफ की बात कर रहा है, सॉरी डी होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, तो और एफ होता है आपका प्रॉपर्टी एंड एसेट्स का। तो इसमें प्रॉपर्टी एंड एसेट्स तो दिया नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड इज प्रेफरेंशियल होता है कि नहीं, और होता है तो कितना होता है, ये पूछ रहा है। तो इसमें प्रेफरेंशियल होता ही नहीं है। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में कोई अमाउंट 1 महीने का भी नहीं होता, और प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट में 1 महीने का जो रेंट होता है लैंडलॉर्ड का वो प्रेफरेंशियल होता है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा। प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट में 1 भी महीने का प्रेफरेंशियल नहीं होता रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉयज अकाउंट इज। तो वॉयज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्रेस कमीशन इज शोन इन। तो एड्रेस कमीशन तो आप लोग जानते हैं वॉयज अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है नंबर, प्रॉफिट ऑफ वॉयज अकाउंट इज ट्रांसफर्ड। तो प्रॉफिट ऑफ वॉयज अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो कहाँ पे, क्रेडिट साइड में, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। कोई भी प्रॉफिट वगैरह होता है जैसे कमीशन वगैरह मिलता है सब क्रेडिट साइड में ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, रॉयल्टी पेबल इज डेबिटेड बाय लेजी टू। रॉयल्टी पेबल कहाँ होता है, तो ये रॉयल्टी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। रॉयल्टी पेबल, रॉयल्टी रिसीवेबल को हम ट्रांसफ़र करते हैं रॉयल्टी अकाउंट में, फिर वहाँ जो नेट इफेक्ट होता है उसको फिर पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉयल्टी अर्नड बाय लेजर इज़ क्रेडिटेड टू। तो ये भी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54th नंबर, द लेजीज राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इज रिलेटेड टू। ये डिपेंड करता है आपस में क्या एग्रीमेंट हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, आपस में क्या समझौते हुए हैं उसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरेबल इन फ्यूचर इज ट्रांसफ़र टू। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो ये कैश प्राइस से होता है, अभी डिस्कस किया गया था प्रीवियस पेपर में, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर हायर परचेज सिस्टम इज क्रेडिटेड बाय द बायर टू। तो ये हायर वेंडर अकाउंट में किया जाता है क्रेडिट, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन हायर परचेज
इज ट्रांसफर टू, तो ये हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन नंबर 3 सही है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59th नंबर, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सिस्टम, यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम है, टोटल इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय द बायर इज क्रेडिटेड टू, तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ऑप्शन नंबर 1 सही है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में इसको क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, रिपेयर टू मशीनरी इज अपोर्शन ओवर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू, जो रिपेयर होता है मशीनरी का वो किस आधार पे बांटा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सारे देखने के बाद ही पता चलेगा। नंबर ऑफ़ मशीन तो ईच डिपार्टमेंट, जो वैल्यू ऑफ, तो जितने मशीन होंगे उतना रिपेयर किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, नंबर ऑफ़ मशीन फॉर ईच डिपार्टमेंट। अगर डिप्रिसिएशन की बात होता, रिपेयर की बात नहीं, तो वैल्यू ऑफ मशीन होता, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर ब्रांच फाइनल अकाउंट सिस्टम द ब्रांच अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, देखिए फाइनल अकाउंट सिस्टम के केस में आपका पर्सनल अकाउंट होता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। गुड्स सेंड बाय ब्रांच ए टू बी विल बी डेबिटेड टू, तो डेबिटेड कहाँ किया जाएगा, ब्रांच बी में को डेबिट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैलकुलेटिंग द क्लोजिंग डेटर्स ऑफ ब्रांच विल बी इंक्लूडेड, तो इसको क्रेडिट सेल कहेंगे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्लोजिंग डेटर्स जब क्रेडिट सेल का जो बनेगा तभी उसी से क्लोजिंग डेटर्स का कैलकुलेशन किया जा सकता है। 64th नंबर क्वेश्चन है ए ब्रांच विच कीप्स कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड, तो कंप्लीट रिकॉर्ड कौन रखता है, इंडिपेंडेंट ब्रांच रखता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक, डिपेंडेंट ब्रांच क्या कर सकता है, बोथ ऑब्वियसली 3 नंबर सही है, कैश एंड क्रेडिट सेल दोनों कर सकता है, उसको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन गुड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट दे आर कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र, ऑब्वियसली आप सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67th नंबर इन डिपार्टमेंटल अकाउंट एक्सपेंसेस लाइक डायरेक्टर फीस इंटरेस्ट ट्रांसफर, ये तो डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, नहीं तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वाज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड केम इनटू फोर्स, 2016 में आया था, 2016, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर इज एन आइटम टू बी इंक्लूडेड इन विच क्रेडिटर्स, किस तरह के क्रेडिटर्स में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर लिस्ट ए लिस्ट बी की बात कर रहा है संभवतः ये इंसॉल्वेंसी अकाउंट का, क्योंकि पार्टली सिक्योर्ड ये सब दिया है, सिक्योर्ड, तो ये अनसिक्योर्ड में जाता है, प्रेफरेंशियल में नहीं होता, ऑप्शन नंबर 3 सही है, इन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्रेडिटर में अप्लाई फॉर इनिशिएटिंग एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, तो खुद कर सकता है, सबके साथ मिलकर भी कर सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, एनी वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द इनकम्स रिलेटेड टू वॉयज आर रिकॉर्डेड इन दी, तो जो भी इनकम होते हैं वॉयज का, तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में जाएगा सारी इनकम जो है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इंसॉल्वेंसी एक्ट्स आर एप्लीकेबल, ये तो आप लोग जानते हैं 2 है, रेजिडेंसी और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी अकाउंट है, 2 है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेंसेस विच आर नॉट डिपार्टमेंटल, जो डिपार्टमेंटल है ही नहीं तो वो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है, आर चार्ज टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
74 नंबर क्वेश्चन है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड बाई। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये हेड ऑफिस द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन डिपेंडेंट ब्रांच, इनफैक्ट ऑप्शन नंबर 2 सही है। हेड ऑफिस इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों दिया है ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए, तो हेड ऑफिस ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच द्वारा एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम व्हेन इज द परचेजेज द ओनर ऑफ द गुड्स। किस भुगतान पद्धति में वस्तु पर स्वामित्व, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, किस भुगतान पद्धति में वस्तु पर क्रेता का स्वामित्व हो जाता है? अच्छा, स्वामित्व कब होता है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। विथ साइनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पर साइन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, तो उसका स्वामी बन जाता है, ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।